नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसेट कुमार के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज हम जो बैंक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। और मैं आईसीआईसीआई बैंक पर्सनल लोन की डिटेल आज आपके साथ शेयर करूंगा। आईसीआईसीआई बैंक हालांकि बहुत तरह के लोन देता है, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ पर्सनल लोन के डिटेल्स को शेयर करूँगा आपसे। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा गाइस इस वीडियो को। और आप इस वीडियो तक पूरे अंत तक बने रहिए। आप अगर आईसीआईसीआई बैंक से लोन लेना चाहते हैं या फिर लेने जा रहे हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी इस जानकारी के माध्यम से। अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूंगा गाइस, तो मुझे जहां तक ये मैंने जब रिव्यूज़ पढ़े कई सारे लोगों के, तो मुझे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुई कि आईसीआईसीआई बैंक का जो मिनिमम इंटरेस्ट रेट है वो गाइस एचडीएफसी और एसबीआई बैंकों से कम है। ठीक है, आई एम सॉरी, ज़्यादा है। अगर मैं बात करूंगा आईसीआईसीआई बैंक का मिनिमम इंटरेस्ट रेट की, तो वो 10.50 से शुरू होता है और वो फिर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है वो आपकी प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर आप लोन अच्छा ले रहे हो और आपकी अच्छी सैलरी आ रही है तो आपको जो है कम इंटरेस्ट पे ये लोन मिल जाता है। बाय द वे, अगर आपकी सैलरी भी ठीक नहीं है और आपका प्रोफाइल सही नहीं है तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ आईसीआईसीआई बैंक की गाइस, जो कि रिव्यूज़ की, तो मुझे जहाँ तक मैं अपनी पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मैं आईसीआईसीआई बैंक को रिकमेंड करता हूँ। बट इस केस में जब आपको एचडीएफसी से लोन नहीं मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही बैंक प्राइवेट हैं और एचडीएफसी जो है इसके मामले में काफ़ी अच्छी सर्विस देता है। लेकिन चलिए मैं अब आईसीआईसीआई के बारे में ही पूरी जानकारी शेयर करता हूँ। कंपैरिजन जो है मैं ज़्यादा नहीं करूँगा, जहाँ पर कुछ पॉइंट लगेगा मैं वहाँ पर कुछ बैंकों से कंपेयर कर सकता हूँ। तो गाइस, आईसीआईसीआई बैंक की अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए, अगर आप इससे लोन लेने जा रहे हो तो आप ये श्योर कर लो कि आपकी जो सैलरी है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपकी सैलरी मिनिमम 30,000 आनी ज़रूरी है। अगर आपकी सैलरी 30,000 नहीं आ रही है तो इस केस में आपको लोन नहीं मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्योंकि जैसा कि हम एचडीएफसी या फिर किसी और बैंक का देखते हैं, जैसे मैं एचडीएफसी का ही लूँगा, तो अगर आपकी 25,000 सैलरी भी आती है और आपकी कैटेगरी ए कंपनी है तो आपको एचडीएफसी दे देता है। या फिर आपकी सैलरी ही अगर एचडीएफसी में आ रही है, 25,000 सैलरी आ रही है, तो वो दे देगा आपको लोन। लेकिन जहाँ तक आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँगा, अगर आपकी सैलरी जो है वो 30,000 नहीं आ रही है, भले ही आपकी सैलरी आईसीआईसीआई बैंक में आ रही है, तो आपको लोन नहीं मिलता है अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हो। कभी आपको जो है प्री अप्रूव लोन आईसीआईसीआई बैंक दे सकती है, बट डायरेक्ट अप्लाई करने पर उसको 30,000 की सैलरी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आप ये श्योर कर लो कि आपकी मिनिमम सैलरी 30,000 आनी ही चाहिए। इसके बाद गाइस, आपको जो है, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हो तो आपको अपनी एज को ज़रूर चेक करके जाना है, क्योंकि ये जो लोन प्रोवाइड करते हैं पर्सनल लोन, ये 23 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र के लोगों को ही करते हैं। जो कि सैलरीड पर्सन हैं उनको जो है 23 से 65 वर्ष के बीच में होना अनिवार्य है। अदरवाइज आईसीआईसीआई बैंक लोन नहीं देती है अगर इसके नीचे आपकी सैलरी आती है, मतलब एज है तो। इसके बाद अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूंगा गाइस, आप जब इसमें लोन ले लेते हो तो आप इसको जो है कैसे फोरक्लोज कर सकते हो और आपको एडिशनल चार्जेस क्या देने होंगे, चलिए मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात यह है, अगर आप आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लेते हो तो आपको जो है इसमें कोई पार्ट पेमेंट की सुविधा नहीं मिलती है। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था, एचडीएफसी में आपको जो है पार्ट पेमेंट की सुविधा मिलती है। आप अपने लोन को 1 साल के बाद 25% के पार्ट पेमेंट के साथ पेमेंट कर सकते हो। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में आपको कोई पार्ट पेमेंट की सुविधा नहीं है। आप जो है अगर लोन को क्लोज करना चाहते हो तो 1 साल के बाद जो है अपने लोन को पूरा का पूरा क्लोज कर सकते हो। उस पर सिर्फ आपको 5% का इंटरेस्ट देना होगा। इट मीन्स अगर आपका लोन 1 लाख बचा हुआ है, ठीक है, तो आप उस पर जाकर के 5% का चार्ज दे करके पूरे लोन को क्लोज कर सकते हो। और जो आप 5% का चार्ज दे रहे हो उस पर आपको अवेलेबल जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, 18% का जो भी जीएसटी लग रहा है वो आपको देना पड़ेगा। तो इतने चार्जेस के साथ आप सीधे लोन को क्लोज करोगे, कोई पार्ट पेमेंट की सुविधा आपको नहीं मिलती है। ठीक है, मेरे लिए एक डिसएडवांटेज पॉइंट है गाइस, क्योंकि मैं पार्ट पेमेंट को प्रेफर करता हूँ। लोग होते हैं गाइस जो बाद में जानकारी को हासिल करते हैं, भाई इससे बढ़िया तो कोई और ही बैंक था, हमको वहाँ से लोन लेना चाहिए था। तो आप आईसीआईसीआई बैंक में अपने लोन को कैंसिल करा सकते हो। इसके लिए आपको जो है 3,000 रुपये प्लस जो है आपको अवेलेबल जीएसटी दे करके आप उस लोन को पूरा का पूरा क्लोज करा सकते हो। आपको जो है इसमें कोई डाउट नहीं होगा, आपको वो लोन तुरंत का तुरंत क्लोज कर दिया जाएगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर आप लोन लेने जा रहे हो तो आपको प्रोसेसिंग फ़ीस कितनी लगेगी आईसीआईसीआई बैंक में। तो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस गाइस 2.5% की लगने वाली है, जो भी आपका पूरा अमाउंट होगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूँगा आईसीआईसीआई बैंक क्या आपको टॉपअप लोन देता है, यानी कि लोन के ऊपर क्या आप लोन ले सकते हो, तो जी हाँ, आप बिल्कुल आईसीआईसीआई बैंक में टॉपअप लोन ले सकते हो। इट मीन्स अगर आपको कभी भी एक्स्ट्रा लोन की ज़रूरत पड़ी तो आप एक टॉपअप लोन का फॉर्म भर के जो है आईसीआईसीआई बैंक से अप्लाई कर दोगे तो वो तुरंत आपका डिस्बर्स करा देंगे। और ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास आपके डिटेल्स होते हैं और वो अपनी पुरानी ईएमआई को चेक कर लेते हैं। अगर आपने टाइम टू टाइम दिया है तो आपको एक अच्छा खासा टॉपअप लोन मिल जाता है इसमें।
अब इसके बाद आता है बैलेंस ट्रांसफ़र का। तो गाइस आप देखिए यहाँ पर बैलेंस ट्रांसफ़र भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये लगता है कि मुझे कोई दूसरा बैंक जो है कुछ अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, तो आप जो है उनसे जो है बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए अपना बोल सकते हो, ठीक है। आपको कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे उस पार्टिकुलर बैंक से लेकर के, आप उनको प्रोवाइड कर दीजिएगा और अपने बैलेंस ट्रांसफ़र के लिए आप आराम से जो है ICICI बैंक से करवा सकते हो किसी दूसरे बैंक में, अगर आपको लगता है कि वो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन चला देगा तो। बाय द वे गाइस, बैलेंस ट्रांसफ़र का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको बैलेंस ट्रांसफ़र पूरी तरह से समझना है, उसके बेनिफिट्स समझने हैं, उसके प्रॉफिट्स समझने हैं, उसके लॉसेस समझने हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मतलब कि बैलेंस ट्रांसफ़र के ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा। गैस मैंने इनकी एक पॉलिसी को और भी डिस्कस किया, जो कि मैं बहुत कम बैंकों के पास देखता हूं, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी कि NRIs को भी लोन देते हैं। और ये हालांकि सभी बैंक नहीं करते हैं, जहां तक मुझे पता है HDFC बैंक नहीं करता है। तो एक बेनिफिट है, अगर आप एक NRIs हैं, मतलब नॉन रेजिडेंट्स यानी कि इंडिया से बाहर हैं, तो आप जो है 10 लाख तक का लोन ले सकते हो। बाकी जो भी फैसिलिटी है वो सेम लोन के अकॉर्डिंग मिलेगी, और आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू द इंडियंस। अगर आप एक इंडियन में हो, अगर आप एक इंडियन कंपनी में जॉब करते हो, तो आपको जो है ज़्यादातर बेनिफिट होने वाले हैं। बाकी अगर आप नॉन रेजिडेंस में हो तो आपको जो है इंटरेस्ट रेट 15% के ऊपर पड़ सकता है ICICI बैंक में, तो आपके लिए यही थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा। लेकिन और बैंकों की तुलना में ICICI बैंक अगर आपको NRIs होने पर लोन दे रही है तो आपके लिए एक बेनिफिट पॉइंट भी है। दोस्तों ICICI बैंक ने अपने लिए 3 तरह के लोगों को लोन देने की बात की थी, सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स और सैलरीड लोगों के लिए। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं तो आपको जो है 23 वर्ष से 65 वर्ष की उम्र में होना अनिवार्य है, और अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको 25 से 65 वर्ष की उम्र में आना जरूरी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं गाइस कि आपको जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं अगर आप ICICI बैंक से पर्सनल लोन लेने जा रहे हो तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको जो है एक ID प्रूफ देना होगा, एक मतलब ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड, कोई भी चीज़ आप दे सकते हो। प्लस आपको जो है 2 महीने का सैलरी स्लिप देना होगा, एंड लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, ठीक है। हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट आपसे जो है वो 6 महीने का भी मंगा ले, बट 3 मंथ इनफ होता है, आप 3 मंथ दे के पहले बोल सकते हैं उनको। इसके बाद आपको जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो प्रोवाइड करना पड़ेगा उनको। अगर आप फिजिकली जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको एक ही 2 लगे, बाकी अगर आप ऑनलाइन दे रहे हो तो आपको एक फ़ोटो से काम चल जाता है। आपको अपने एड्रेस प्रूफ के लिए भी एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट ने आपको कोई कॉलोनी वगैरह अगर आपको किसी आउट सिटी में दे दिया है, आप अपने सिटी में नहीं हो, तो आपको उसका अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है गाइस, या फिर आप अपना खुद का कमरा वगैरह लेके रह रहे हो, तो वहाँ का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर वाटर बिल, गैस लाइन बिल, गैस बिल, कुछ भी आप दे सकते हो जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, ताकि वहाँ का एक बिल शो हो जाए कि आप यहाँ पर प्रेजेंट हो। अदरवाइज़ अगर आप किसी रूम में हो और आपका वहाँ पर कोई आपके नाम से कुछ नहीं आता है, तो आप वहाँ के जो भी ऑनर होंगे उस पार्टिकुलर हाउस के, आप उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल आप जो है लेकर के दे सकते हो, बैंक आपको लोन दे देती है गाइस। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हैं, तो आपको जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स तो लगभग ये सब देने पड़ेंगे। उसमें आपका सैलरी स्लिप ये नहीं लगेगा, बाकी बैंक स्टेटमेंट और आधार कार्ड, पैन कार्ड यानी कि KYC डॉक्यूमेंट्स के लिए देने पड़ेंगे। आपको एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका जो है ITR शीट दिखाना पड़ सकता है बैंक को, ताकि वो आपको चेक कर सके कि आपकी अर्निंग कितनी शो हो रही है ITR पे, ठीक है। तो एक सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो लोन का प्रोसेस होता है वो टोटली डिफरेंट होता है सैलरीड पर्सन की तुलना में। तो अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है तो आपको बैंक में जाना चाहिए, वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो आपको ज़्यादा जानकारी होगी। बाय द वे आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। या फिर आप सीधा जाके ICICI बैंक के पोर्टल पे जाइएगा, ICICIbank.com आप सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ के पोर्टल पर जाएंगे तो आपको डायरेक्ट जो है पर्सनल लोन का ऑप्शन आएगा, और वहाँ पर आप मैनुअली अपनी तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स को फिलअप कर सकते हैं, अपना नाम, सारा एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, और विदिन कुछ ही मिनटों में आपके पास एक कॉल आ जाएगा, मैसेज, सारी चीज़ों से आपको जो है वो उनके जो मतलब एग्जीक्यूटिव्स होंगे आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, और वो आपको गाइड करेंगे अगर इन द केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो। बाय द वे आपको लोन 2 या 3 दिन के लिए, हार्डली 2 या 3 दिन में आपको मिल जाता है। तो ICICI बैंक एक बहुत ज़बरदस्त बैंक है। अगर आप इस बैंक से लोन लेने जाते हैं तो विदिन 2 to 3 डेज़ के अंदर ये आपका पर्सनल लोन कर देते हैं गाइस। बट वही मैंने डिसएडवांटेज के रूप में सिर्फ एक चीज़ डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि HDFC एक प्राइवेट बैंक है और ICICI भी एक प्राइवेट बैंक है, तो मेरे हिसाब से HDFC इस समय ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि वो आपको कम इंटरेस्ट पे लोन दे रही है। लेकिन ICICI बैंक के भी अपने फ़ायदे हैं गाइस। मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया कि NRIs को जो है HDFC नहीं देता है, वहीं पर ICICI बैंक दे रहा है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ICICI बैंक को जज कर सकते हो।
अगर आपको HDFC लोन नहीं दे रहा है तो आप ICICI बैंक से डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, अगर आपकी सैलरी 30,000 तक आ रही है तो ये बैंक आपको लोन दे सकती है। नाउ गाइस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ये मैंने जो भी आपको एनालिसिस करके बताया हुआ है ICICI बैंक के बारे में, अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका जो है एक सॉल्यूशन आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो ICICI बैंक से लोन लेने से पहले इस जानकारी को अपने पास रखें। थैंक यू गाइस वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक